हेलो गाइस। मेरा नाम कृष्णा है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मैं एक आज नई चीज़ में बात करने वाला हूँ। स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग क्या है, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने तुम्हारे लिए प्लान बना के रखा है। चलो प्लान तो बाद में डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। आप लोगों को आगे की वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगी। चलो मैं आगे की स्टेप्स आपको समझाता हूँ। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, क्रिप्टो मार्केट। सेकंड, फॉरेक्स मार्केट। थर्ड, स्टॉक मार्केट। ये सब एक स्टॉक मार्केट है। अलग अलग कंपनियां हैं। स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके की कंपनियां होती हैं और क्रिप्टो मार्केट में कुछ क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं और फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर्स ट्रेड्स होते हैं। मैं आपको कुछ तरीके में समझा रहा हूँ। जैसे फॉरेक्स मार्केट में मैंने कोई $1 मैंने बाई किया 75 रुपए का, और वही मैं 1 साल बाद मैं उसे सेल करूंगा। वो $1 की प्राइस हो जाएगी 85 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट कितना रुपया हुआ? 10 रुपए का। इसी को कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। ये यहाँ पे करेंसी पेयर के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होता है, जैसे एक कॉइन होता है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, सोलाना, ये सारे कॉइन होते हैं। बिटकॉइन का काम होता है, जैसे आप कहीं पेमेंट करते हैं या फिर कोई भी आप वेबसाइट में जाके देखते हैं या फिर आप मीशो या फ्लिपकार्ट में आप कुछ भी बाय करते हैं, वहाँ पे आप पेमेंट मेथड करते हैं। ये सब प्रोसेस करता है बिटकॉइन। इसी में बिटकॉइन को ट्रेड करना होता है, उसे कहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है। और मैं आपको और भी आगे चीजें मैं बताऊंगा, और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। और पहली चीज, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको अकाउंट ओपन करना हो तो आप कर सकते हो। और फॉरेक्स ट्रेडिंग इन रिक्सी, ये रिक्सी चीज है, ऐसी चीज नहीं है कि आप जो समझ रहे हो कि मैं ट्रेड्स वहाँ पे करके मैं इजीली प्रॉफिट कर लूंगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ये पूरा गेम ही पूरा माइंड का है। यहाँ पे इतनी इजीली आप ट्रेड्स नहीं ले सकते हो। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मेरे हिसाब से तो आप अवॉइड करना, क्योंकि इतने इजी नहीं है। या फिर आप सीख के ही ट्रेडिंग करो तो अच्छा है आपके लिए। और मैं कुछ स्टेप्स में जैसे बता रहा था कि क्रिप्टो एक कॉइन है। क्रिप्टो कॉइन जैसा आपको मैंने बताया, बिटकॉइन एक पेमेंट मेथड और भी काफी सारी चीजों को मैनिपुलेट करता है। ऐसी काफी सारी चीजों को कंफर्म करना चाहिए। और आगे मार्केट समझने से पहले मैं आपको ये स्टेप समझा देता हूँ। फर्स्ट, गेट ए जॉब। सेकंड, सेव अप टू 50,000 रुपीज। स्टेप, अंडर एस्टिमेटिंग मार्केट लैंग्वेज, प्राइस चार्ट, कैंडल स्टिक। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक और 4 स्टेप, टेक्निकल एनालिसिस में आप मेरे पीछे तो आप एक चार्ट देख रहे होंगे। ये चार्ट पैटर्न्स कुछ होते हैं, इन्हें ही एक चार्ट पैटर्न्स ही कहते हैं। ठीक है। एक टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है, जैसे आप कोई कंपनी है, आप कोई भी जो आपके एरिया में कंपनी हो, उसका रेवेन्यू आपको देखना होता है कि उसका रेवेन्यू कितना जा रहा है, उसके एम्प्लॉई, उसके मैनेजर किस हिसाब से उसमें काम कर रहे हैं। ये चीज आपको एक तरीके से उसकी जोर पकड़ना है कि मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू कितनी हाई हो रही है।
इसे ही कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और हाँ, क्या मुझे ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहिए, कि क्या मुझे ट्रेडिंग को एक साइड इनकम बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो एक साइड इनकम ही ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग आपको हमेशा बैठ के खिला नहीं सकता है। ट्रेडिंग आपका करियर नहीं बना सकता है। ट्रेडिंग को एक आप साइड इनकम ही बना के चलिए, क्योंकि ट्रेडिंग आपको पूरे करियर बैठ के नहीं खिला सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक माइंड का गेम होता है। आज प्रॉफिट है तो कल लॉस है, आपको कुछ ना कुछ तो बुक करना ही होगा। आज आपने प्रॉफिट बुक किया है तो कल आप लॉस भी बुक करोगे, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मार्केट का एक रूल है। आपने भी कहीं कुछ चीजें देखा होगा कि आप एक रूल के हिसाब से चलते हो। आप भी रोड में जाओगे तो आप वहाँ पे ट्रैफिक लाइट बनी होगी तो आपको ग्रीन लाइट होगी तो आपको चलना है, रेड लाइट है तो आपको रुकना है। ऐसे ही ये भी मार्केट है, आपको पूरा अपना उसमें करियर नहीं देना है, आपको एक साइड इनकम के साइड से चलना है। क्रिप्टो मार्केट सेगमेंट। क्रिप्टो मार्केट एक स्कैम भी होता है कि आप अदर कंट्री का कोई भी ब्रोकर है, वहां से आपने उसमें अकाउंट बनाया और आपने उसमें अपना कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट किया, फिर आपने वहां पे कुछ ट्रेड लिए या फिर आप बहुत हाई प्रॉफिट आपने किया, फिर आप जब उस अमाउंट को आप अपने अकाउंट में विड्रॉल करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट या फिर कुछ भी एरर दिखा देगा, आपका अकाउंट वहाँ पे बन नहीं पाएगा सही से। मेरे हिसाब से तो एक यहाँ पे आ रहा है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, आप इसमें जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये इंडियन लीगल है, डेल्टा एक्सचेंज एक लीगल है। आपको इसमें अकाउंट खोलना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ पे लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हो। स्टॉक मार्केट में फर्स्ट इक्विटी मार्केट, सेकंड कॉल ऑप्शन, थर्ड फ्यूचर्स। पहली बात तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल माइंड से अलग है। आप करोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा भाई, कि कहोगे भाई ये क्या है। तो कोशिश करना कि आप इक्विटी मार्केट में ही एक साल ट्रेडिंग करो स्टॉक मार्केट में। और ये इतना इजी नहीं है मेरे भाई, इतना आराम से करना चाहिए यहाँ पे कि आप बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग ये होती है, पहले तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भाई करनी नहीं है। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की तो आपको भाई लॉस होना तो होना ही है भाई, ऐसा नहीं कि लॉस ही आपको होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा। बट आप इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड लो कम से कम एक साल तक, जब तक आप माइंड अपना ग्रोथ उस साइड में माइंड अपना लेके मतलब चले जाओ, ठीक है भाई। इक्विटी मार्केट में ये होता है, जैसे कोई शेयर है उसे बाय और सेल करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू है 100 रुपीज, मैंने कहीं से खरीदा इसको 100 रुपीज में। अब मैंने वेट किया इसका 120 रुपए में जाने के लिए, फिर मैंने इसका प्राइस होगा 120 रुपए, मैंने इसे सेल किया 120 का, तो आपका मार्जिन कितना लगा था 100 रुपीज, आपने प्रॉफिट कितना किया 20 रुपए। इसी को कहते हैं इक्विटी मार्केट। कोई भी शेयर होगा, आपको वहां पर बाय करोगे तो उसका प्राइस जितना ही अप होगा तो उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, जितना ही उसका प्राइस लो होगा उतना ही आपको लॉस होगा। तो आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस और स्टॉप टारगेट लगाना है। इसके बारे में एक वीडियो में आपको बना के दूंगा, आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर इसके बारे में वीडियो बना के दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।